साथियों मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज की बैठक में उपस्थित हमारे लाडे विधायक परम आदरणीय अजय भैया जी, हमारी बहन सुषमा जी, हमारी बहन गीता जी, हमारी बहन निधि जी, हमारे जिला के प्रभारी प्रदीप पटेल जी, हमारे जिले के मंडल प्रभारी, लोकल सभा के प्रभारी बड़े भाई संजय चौरसिया जी, हमारी बड़ी बहन कमला निषाद जी, हमारे बड़े भाई मनु मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री हमारे बड़े भाई लालचंद राय जी, सम्मानी मंच, मेरे वार्ड के सभी चाचा चाची, भाई बहन, मौसा मौसी और मेरे जुझारू साथियों, आज इस चुनाव को आप लोग एक विधानसभा का चुनाव ना समझे, इस चुनाव को आप लोग युद्ध स्तर पर समझें, क्योंकि यह जो भाजपा अपना षड्यंत्र रच चुकी है आप लोगों के खिलाफ, खासकर हमारे देश का संविधान करने के खिलाफ, संविधान को खत्म करने के खिलाफ। साथियों, आज हमारा संविधान खतरे में है, आज हमारा देश खतरे में है, हमारे इस देश के नौजवान खतरे में हैं। साथियों, आप लोगों को बस 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार से आप लोगों को इतने सारे अधिकार दिए और ये अधिकार कहां से मिले। तो साथियों, वह कुछ और नहीं, भारत का संविधान है। अब इस संविधान के लिए जो बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के बाद में आज हमें संविधान मिला। और आप लोगों को याद होगा बाबा साहब का जो अंतिम बच्चा था उन्हें कफन भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे महान बाबा साहब थे हमारे, जिन्होंने आज पूरे देश के लिए सर्वजनता सर्वजन सुखाय का एक संविधान दिया। आज वह संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने कहा था, मेरे बच्चों, मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल पे यहां तक ला पाया हूं, अगर इस कारवा को आगे तक ना ले जा सको तो किसी भी हालत में इसको पीछे नहीं आने देना। आज भाजपा संविधान खत्म कर रही है। उन्होंने कहा था, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। अब साथ ये बात आती है बीएसपी की, बात आती है भीम आर्मी की, बात आती है सपा की और छोटे छोटे दलों की। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बचपन से मुझे देखा है, मैंने 25 साल बसपा का काम किया। जब इस वार्ड में कोई झंडा गाड़ने वाला नहीं था, जब मैंने बसपा का यहाँ झंडा गाड़ा, एक नहीं 3 चुनाव अपने परिवार से लड़ाए और उसके बदले में क्या मिला वो आप देख सकते हैं, मुझे और मेरे परिवार को। आज मैं आप लोगों को इसलिए चर्चा कर रहा हूं इस विषय में क्योंकि बहन जी आज पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के सहारे पे चल रही हैं। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं। मानव साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम कभी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब ऐसे भाजपा सरकार ने खरीद फरोख्त करके हमारी कांग्रेस की सरकार को गिराया और 28 सीटों पे बहन जी ने उपचुनाव लड़ाया और उपचुनाव लड़ा के ही सिद्ध कर दिया कि हम भाजपा की बी टीम है। और अगर आपने उपचुनाव लड़ाया था तो इसके बाद में फिर यूपी में जो 11 एमएलसी का चुनाव हुआ था तो क्यों नहीं लड़ाया आपने। आखिर जिला पंचायत चुनाव लड़ती हैं आप, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ती है यूपी में, लेकिन अध्यक्ष के लिए आप कहती हैं कि भाजपा को वोट करें। आप दोबारा चाहें तो मध्य प्रदेश में लड़ सकती थी, लेकिन आप नहीं लड़ी। जो 3 विधायक और 1 लोकसभा चुनाव लड़ना था, लेकिन नहीं लड़ी। जब हमारे गुरुवर हमारे रविदास जी का मंदिर टूटता है तुगलकाबाद दिल्ली में, तो आखिर बहन जी आप और आपकी बसपा कहां जाती है। जब हमारा संविधान जलाया जाता है तो आप लोग कहां जाते हैं। साथियों, बहन जी को सिर्फ और सिर्फ आज अपने भाई और भतीजे दिख रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी दिख रही है। आप लोगों से उनको मतलब नहीं है। अगर मतलब होता
तो जब एनआरसी लागू हुई थी तो सबसे पहले आती। अगर उनको मतलब होता तो काले कानून जो किसानों के विरोध में आए थे तो सबसे पहले बहन जी आती, मायावती जी आती। आज भीम आर्मी की बात करें, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। अरे चंद्रशेखर भाई, तुम संविधान को क्या बचाओगे? तुम अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा पाए। इसी सागर में 24 अप्रैल को जब तुम्हारे जिलाध्यक्ष की गाड़ी से एक सिपाही मरता है, आपका कार्यकर्ता मरता है और आपकी गाड़ी नहीं रुकती, तो सोचो साथी, ये संविधान क्या बचाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपका वोट बांटेंगे, आपकी वोट बांटेंगे और भाजपा को जिताएंगे। और जो हमारी कांग्रेस है, जिन्होंने हमारे बाबा साहब को संविधान बनाने का एक अधिकार दिया, जिन्होंने संविधान सभा में जाने का एक अधिकार दिया, आज वही कांग्रेस कह रही कि हम संविधान बचाएंगे, लेकिन भाजपा कह रही हम संविधान खत्म करेंगे। भाजपा कह रही हम आपका आरक्षण खत्म करेंगे, हमारी कांग्रेस कह रही नहीं, हम आरक्षण बचाएंगे, हम रोजगार देंगे। लेकिन भाजपा पूर्ण रूप से पूरे देश में निजीकरण लागू कर चुकी है। साथ ही बहुत सारे वक्ता हैं। मेरा निवेदन है, मेरी अपील है पूरे वार्डवासियों से और मेरे सम्मानीय जो यहाँ साथी बैठे उनसे, साथी अगर मैंने कुर्बानी दी आपको, मैंने कुर्बानी दी संविधान के लिए, तो मेरा निवेदन है आप सिर्फ और सिर्फ सिंबल देखें, आप सिर्फ और सिर्फ पंजे का निशान देखें। आप ये ना देखें कि ये कौन है और वो कौन है, क्योंकि हमें माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाना है। हमें इसलिए सरकार बनाना है क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान को सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार ही बचाएगी। आज अगर संविधान खतरे में लाने वाले लोग हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं जो भाजपा का छोटे से टुकड़ों में एक दिन की रोटी में अपना काम कर रहे हैं। मैं माता बहनों से निवेदन करता हूं, आप 5 साल से मेहनत की कमाई खा रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, बर्तन मांजने जा रही, झाड़ू पोछा कर रही हैं, लेकिन आज अगर मलैया जी ने एक दिन खिला दिया तो क्या आप 5 साल के लिए पेट भर चुके हैं या भर चुकी हैं? नहीं। मेरा निवेदन है मेरी माता बहनों से, ठीक है ये हमारा था, हमने खा लिया, लेकिन दोबारा आप लोग ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का है, क्योंकि ये चुनाव आपके बच्चों के अधिकार का है। 35 साल तक किस प्रकार से आपका शोषण हुआ, किस प्रकार से अपनी कॉलोनी और कॉलेज बनाए, वो आप लोग देख सकते हैं। मेरा निवेदन है हमारे विधायक अजय भैया जो आपके सामने बैठे हैं, लाड़े विधायक हैं, जिन्होंने और उनके परिवार ने पूरा जीवन समर्पण कर दिया हमारे एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए और सभी वर्ग के लिए। इनकी अलग से जो चाहना रही है एससी के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। इस छोटे से नाचीज को जहां 40 साल से लोग संघर्ष करते रहे, वहां पहुंचाया, शहर अध्यक्ष बनाया। इस सम्मान के लिए मैं अजय भैया का, मनु भैया का और पूरी कांग्रेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों से पुनः भी अपील करता हूं कि सबसे पहले सभी काम छोड़ के 7 बजे उठ के आपको पंजे के सामने का बटन दबाना है। इसी के साथ जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय भीम, जय संविधान। भाई बड़े भाई विक्रम सिंह जी ठाकुर से मैं निवेदन करता हूं कि वे भी अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का झंडा लहराएगा, सब जिंदाबाद मानेंगे। भाई कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए दिए थे, अब कमलनाथ जी ने वादा किया है कि 51,000 रुपए की जगह, क्योंकि महंगाई बढ़ा दी है इस सरकार ने, हम 1 लाख रुपया देंगे। ये कमलनाथ जी का वादा है। और कमलनाथ जी जो वादा करते हैं वह कमलनाथ जी निभाते हैं, शिवराज सिंह चौहान के समान नहीं। पता ही नहीं रहता है कितने वादे कर दिए। अभी आपको जानकारी दे रहे थे हमारे साथी लोग, 22,000 घोषणाएं कर चुके। कौन? शिवराज सिंह चौहान। एक भी पूरी नहीं हो रही। इसकी टोपी उसको पहना दी, उसकी टोपी उसको पहना दी। लाडली बहना योजना के पैसा देने लगे तो वृद्धा पेंशन के रोक दिए। वृद्धा पेंशन के